तो भाई इस टाइम की बिग ब्रेकिंग, क्या हरियाणा में फिर होगा चुनावी घमासान और क्या कल को हो सकता है तारीखों का ऐलान। तो इस टाइम की बड़ी खबर है क्योंकि हरियाणा में पिछले दिनों राज्यसभा के इलेक्शन हुए थे और उस दौरान क्रॉस वोटिंग का मामला भी गरमाया। और फिलहाल अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के अंदर फिर तय इलेक्शनों का बिगुल बज सका है कि बहुत बड़ी अपडेट का गेला तार गेला मैं लाइव जुड़ गया हूं। संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। अरे भाई इस पूरी डिटेल खतर हमारे साथ मौजूद है हमारे तेज तरार पत्रकार राजीव कुमार। राजीव राम राम। सभी दर्शकों को राम राम। और रुक जा तू ये के है मेरे यार, तूने बता इलेक्शन में पहले इतना खर्चा हो लिया तो नहीं फिर वो कर दिया सिस्टम दोबारा इलेक्शन। तो भाई मेरे समझ में नहीं आ रही फिलहाल जो है दोबारा तो इलेक्शन क्यों कराएंगे। और हरियाणा के जो लोग हैं वह पहले ऊहापोह की स्थिति में रहे हैं। अगर भाई कांग्रेस ने वोट डाला, बीजेपी ने वोट डाला, जेजेपी ने डाला, इनालो ने डाला और भी रहेगी क्या कुछ पार्टी? जी बोलता थी आम आदमी पार्टी। हाँ आम आदमी पार्टी। यानी कि भाई हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें तो बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, जेजेपी है, इनालो है, ये भी रहेगी कोई सारी आएगी। और फिलहाल जो है चुनावी घमासान और कल न डेट डिक्लेयर हो जाएगी। इस टाइम की बहुत बड़ी खबर है। तो राजीव ये तो चाला पाट्या बिल्कुल चाला पाट गया है। लोग ये सोच रहे हैं कि चुनाव कौन से होंगे, तो मैं बता दूं कि हरियाणा में नगर निगम के जो चुनाव है वो होने जा रहे हैं। और कल इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई है। कल तारीखों का ऐलान हो उसका है। मेरे हरमन ने सोचा मखा ये 5 कांग्रेस के विधायक थे जिनने वो क्रॉस वोटिंग करी थी राज्यसभा के इलेक्शन में। मखाले उसकी वजह से कितने कितने को मामला ऐसा हो गया न्यू करूं। कांग्रेस कोर्ट में जाने की तैयारी में। कोर्ट में? हाँ ले भाई कोर्ट कचहरी भी हो लिया मामला। बिल्कुल। तो फिलहाल की बड़ी खबर है भाई क्योंकि हरियाणा के अंदर इलेक्शन कल डेट डिक्लेयर हो उसका है। विनोद बंसल जी एडवोकेट, चिंता ना करो एडवोकेट साहब, कोर्ट का नाम सुनते कमेंट आ लिया आपका। जय श्री राम। सर जो कांग्रेस है ना वो क्यों कोर्ट जा रही है ये जानना भी बहुत जरूरी है दर्शकों के लिए। बिल्कुल जो है बहुत पहले हो जाना। और कोर्ट में ये विनोद बंसल जी मिलेंगे। बिल्कुल एडवोकेट विनोद बंसल जी को प्यार भरी राम राम। हाँ बिल्कुल राम राम। और सर साथ के साथ मैं बता दूं जो वार्ड बंदी होनी है उसको लेके लगातार जो है वो बार कांग्रेस जो है कोर्ट में जा रही है। यानी कि कौन सी सीट रिजर्व होगी उसको लेके घमासान चल रहा है। नहीं इसको लेकर कोर्ट में जाओगे या फिर ईवीएम जो कि कई बार तो कांग्रेस वाले नु कहते हैं अगर भाई ईवीएम सती सावित्री है। और कई बार जो है ईवीएम के ऊपर बड़े बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं। परवेश चोपड़ा भाई का भी कमेंट आ गया है कौन सा इलेक्शन कमीशन वो तो बिकाऊ है। परवेश चोपड़ा का कमेंट आया कि इलेक्शन कमीशन बिकाऊ है। चलो मैं आपको ये बता दूं जी वार्ड नगर निगम का जो चुनाव है वो वार्ड बंदी का जो चल रहा था सीन उसका जो गतिरोध था वो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के बाद जो है वो खत्म हो गया। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार जो है दोबारा से वार्ड बंदी जो है वो की गई है जिसकी अधिसूचना जो है 10 अप्रैल को जारी कर दी गई थी। अब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है चुनाव आयोग ने बुलाई है और कल जो है चुनाव होने मतलब तारीखों का ऐलान होना संभव है। अगर कल भी चुनाव का ऐलान नहीं हो पाता फिर बुधवार को होना बिल्कुल तय है क्योंकि बुधवार का दिन क्योंकि शुभ है भाई क्योंकि बीजेपी वाले जो है ग्रह नक्षत्र की स्थिति देखकर और जीव जाकर जो है वो चुनाव की डेट डिक्लेयर कराएं। पूरे मामले में बंसीलाल का भी कमेंट आ लिया भाई साहब कौन कौन से इलेक्शन में हरियाणा में थोड़ा सा डिटेल से बताना। बिल्कुल बंसीलाल जी आप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हो। सुनील भाई भी जुड़ गया है, सुरेंद्र जांगड़ा भाई भी जुड़ गया है, सुरेंद्र भाई का भी कमेंट आ लिया। बीसीबी के लिए महिला पद के लिए जी पहली बार रिजर्व हुआ है पद जो है। रेवाड़ी में एससी महिला के लिए रिजर्व है सीट। उकलाना नगर परिषद जो प्रधान है वो महिला के लिए रिजर्व है। ये 3 सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व। ओके चलो दर्शकों ने थोड़ा सा बता दें भाई जो दर्शक नए जुड़े हैं तरतीब बताया दें कि हरियाणा के अंदर जो है कल को डेट डिक्लेयर हो उसका है इलेक्शन की। और ये इलेक्शन है नगर निकाय चुनाव के। नगर निगम के सर नगर निगम जी। तो निकाय चुनाव ही निकाय दे हैं? नहीं नगर निगम अलग हो है। जो महानगर हो वहाँ नगर निगम के चुनाव हो है। नहीं वो तो है नगर पालिका होगी, नगर निगम होगी। तो फिलहाल जो है बहुत बड़ी बात है। और ये जो इलेक्शनों की जो डेट है वो कल डिक्लेयर है उसका बड़ी बात है। तो राजीव जो है वो बताने लग रहा है अपने को अगर कौन सी सीटें कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षित हैं क्यों करके है राजू भाई। बिल्कुल जी मैं वही बता रहा था। जैसे सोनीपत सोनीपत की अगर मैं बात करूं तो सोनीपत में घमासान चल रहा है और 22 सीटें हैं मेरे ख्याल से वहां पे। और मेयर के लिए भी जो बड़े बड़े जो दावेदार हैं
वो अपना दावा ठोकने लग रहे हैं। अजय राणा भाई राम वो बता राम, रहा था जोनी सर। कश्यप भाई राम राम, शुभम भाई राम राम, मोहनलाल गुज्जर भाई राम राम, जय श्री राम। तो भाई जितने भी दर्शक हमारे के लिए लाइव जुड़ रहे हैं, स्टार के जरिए आप टीम का हौसला बढ़ा सको। आपके स्क्रीन के ऊपर एक स्टार आयु पीला पीला सा नीचे दिखा है, इसके ऊपर बटन दबाओगे तो भाई संसार क्रांति टीम का जो हौसला है वो बढ़ेगा और इसी तरह की ताजा अपडेट आती देते रहेंगे। राम निवास जांगड़ा भाई राम राम। हाँ, तो राजीव, हमारे तेज तरार पत्रकार राजीव कुमार जो आपको पल पल की अपडेट देने लग रहे हैं, और वीडियो को शेयर करते रहो भाई। आपके अपने इलाके के बारे में भी हम तरती जानकारी देवांगे। अभी कौन सा मेयर, कौन सा एमसी, कौन सा जो निगम पार्षद है वो आपका भला कर सका है, आपके क्षेत्र का विकास कर सका है, आपके वार्ड का विकास कर सका है। और इस बार का सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या जो है कांग्रेस जो है वो सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ेगी या फिर बिना सिंबल चुनाव लड़ेगी। एडवोकेट विनोद बंसल जी का फिर कमेंट आ गया, भाई साहब जय श्री राम, आपके अभिवादन के लिए लिखा है कि किसी पार्टी का एकाधिकार या कॉपीराइट नहीं है हमारे श्री राम पर। चलो बहुत बहुत बढ़िया भाई जी। रेवाड़ी जो सीट है वो एससी महिला के लिए रिजर्व है, लेकिन जो नगर निगम के चुनाव होने, जो महानगर है वहां तो चुनाव होंगे ही होंगे। इसके अलावा 6 निकायों में उपचुनाव भी होंगे। अच्छा। जो निकाय के हैं, यानी कि जिसमें जो सर टोहाना शामिल है, जज्जर शामिल है, राजौंद, कनीना, तरावड़ी, सडोरा और करनाल ये शामिल है। यहाँ पर इन निकायों में एक एक वार्ड पार्षद के चुनाव भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो चुनाव है इनकी कल तारीखों का ऐलान हो सका है। अगर कांग्रेस कल इससे पहले कोर्ट में चली गई तो फिर बुधवार ने जो है संभव है सर। बुधवार तो हमने क्या लग गया है कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी है, जो डबल इंजन की सरकार है या सत्ता में जो पार्टी है, वो डिब्बे भी आपने बनाओगी के, यानी कि डबल इंजन तो ये हो गए भाई केंद्र में बीजेपी है और प्रदेश के अंदर बीजेपी है, और डिब्बे हो गए भाई नगर निकाय, नगर निगम और मेयर। क्या ये डब्बे भी यहीं लेके जाओगे? या फिर कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो क्या इलेक्शन जो है वो सिंबल के ऊपर लड़ा जाओगा, या फिर तारी अपनी के रुचि है अपने अपने इलाके में, तो हम जो है किस आधार पर मतदान करोगे? आप उस व्यक्ति को सिंबल के आधार पे सिलेक्ट करोगे या फिर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसके आधार पे आप उसको चुनाव करोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर यह बात भी लिख दियो। सुरेंद्र जांगड़ा भाई इस पर कॉल करना एक बार। बिल्कुल भाई सुरेंद्र भाई, लाइव खत्म होते आपके पास कॉल करेंगे। और नवनीत सिंह अम्बाड़ा में भी हैं ये इलेक्शन। बिल्कुल नवनीत भाई, तारे दौरे भी पहुंचाएंगे। राजीव कंबोज तो कोई नहीं भाई, बोझ तो चोखा ले रहे हो तुम। राजीव भाई राम राम। बिल्कुल, तो जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं, कमेंट जो करने लग रहे हैं, उन सभी कमेंट करने वाले सभी साथियों का साथ के साथ धन्यवाद भी हम करने लग रहे हैं। और सूत्रे कमेंट भी कराया करो भाई, तारे कमेंट भी लेवांगे। और बंशीलाल भाई का कमेंट आया, उसका रिप्लाई हमने दे दिया था। और कई सारे जो साथी हैं वो पार्टी के नाम के साथ भी जो है वो कमेंट करने लग रहे हैं। और अरे तो बाहर क्या तो लिगड़ गया, क्या सोचा है भाई? हमारा एक साथी गाड़ी तो बाहर चले गया, रामपाल का छोरा। तो चलो राजीव, कुछ हो रहा है क्या भाई? ना जी, बस यही बात खत्म होली? हाँ, बात खत्म हो पक्की बात है? बिल्कुल जी। बताया दिए कि मैं और बताना हो तो? ना जी, बस इतना फिर तू चिंता में क्या तो पड़ गया तू? चिंता में कौन चिंता नहीं करनी भाई, दूसरी खबर देखूं था जी। रुक जा तू, इबे दूसरी नहीं देनी, दूसरी खबर अगले लाइव में देवांगे। चिंता नहीं करनी। महेंद्र मालावत, मासूम शर्मा का फिर एक बार सुर्खियों में है। महिलाओं की, रुक जा, अगले लाइव में बतावांगे मेरे यार। इबे क्यों बतावे? बार फिर बाद में फिर कहोगे आप इबे कर दो। ना अगले लाइव में बतावांगे। पानीपत की एक बिग ब्रेकिंग आई है भाई, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करो, अगले लाइव में जोड़ेंगे। तब तक के लिए अशोक इंदौरा भाई का भी धन्यवाद, कश्मीर मेहता का भी धन्यवाद। और नवनीत का फिर कमेंट आ गया है भाई, अम्बाड़ा में बिल्कुल जरूर आवांगे। अम्बाड़ा में भाई, भगतराम नैनीवाल, गुड जॉब सर भाई, धन्यवाद। देखो भाई, बिना टेंशन लिए खबर सुनावा। और जो खबरें हैं वो इस तरह का टॉपिक है, सुनकर कई बार लोग सदमा में आ जाए, तो हम नहीं चाहते कि हमारी खबरों से लोग टेंशन ले, भड़क ले। हमने चाहा कि भी मौज ले रोज ले, और ना मिले तो खोज ले, और क्यों बेमतलब का बोझ ले। अरे तो मारते रामपाल का छोरा भी आ लिया गाड़ी में। मंडवाले रामपाल जी महाराज की जय हो, जय हो। ठीक है भाई, ठोको शेयर। मैं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, देवीलाल डाका। भाई साहब, कोई भी चुनाव हो, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो एक भी सीट नहीं आएगी बीजेपी की। भाई चलो, ये देवीलाल भाई ने भी कमेंट कर दिया। चलो भाई, स्पीकर थोड़ा सा खराब हो गया है। अरे पानी दे रहा है, खोलिए बोतल है। तो
नवीन सैनी भाई राम राम, नवनीत भाई राम राम, राजेश कुमार भाई राम राम, मनजीत भाई राम राम। देव थारा पानी ओढ़े पाछे रह गया भाई, इतने हड़ में तो पंजाब तो ऐसे भाई एल का पानी आ जिंदा। मनजीत शोरण भाई राम राम। मनजीत भाई को है मेरा कमेंट का रिप्लाई रह गया ना, कौन रहने दिया भाई। मनदीप शोरण, मंजीत शोरण का कमेंट पढ़ लिया। इस वक्त की बड़ी खबर, जी हाँ बिग ब्रेकिंग, मंजीत शोरण का कमेंट पढ़ लिया गया है। महेंद्र मालावत का भी कमेंट पढ़ लिया है भाई। बंशीलाल का फिर कमेंट आ गया है दोबारा, थोड़ी देर पहले अभी बताया था इसने भाई। चलो भाई, अशोक भाई, अशोक इंदौरा, नवनीत भाई, प्रमोद कौशिक भाई राम राम, धर्मू भाई जी को राम राम भेजिए ना, राम राम भाई राम राम। चलो भाई, सभी साथियों को राम राम, और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहो संसार क्रांति के साथ।